नमस्कार। इस वक्त फांसी देवा मोड़ शिव मंदिर सिलीगुड़ी में हम आए हुए हैं और ये जो इनॉग्रेशन की तस्वीरें आप सभी ने अपने स्क्रीन पर देखी, ये तस्वीरें हैं ऑफ डॉक्टर सुधीर पेन रिलीफ क्लिनिक। जी हाँ, ये पहली बार है हमारे सिलीगुड़ी में जब इस तरीके की क्लिनिक की ग्रैंड ओपनिंग की गई है। वैसे अगर हम बात करें साउथ के ट्रीटमेंट्स के बारे में तो वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी लोगों को मिलती है। लेकिन अब आपको आपके ट्रीटमेंट्स के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंडर वन रूफ आपको सभी तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे कि हमने आप सभी को पहले बताया कि पेन रिलीफ क्लिनिक है ये। यहाँ पर क्या कुछ होता है, डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। डॉक्टर सुधीर काफ़ी जाने माने डॉक्टर ये है और साथ में हम आपको बता दें कि ही इज़ अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर और साथ में आप सभी को बताएं ही इज़ द फाउंडर एंड एमडी डॉक्टर सुधीर कुमार। ही इज़ MD/DM न्यूरोलॉजी। तो सर से इस वक्त हम ज़रूर बात करना चाहेंगे और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। Congratulations. It's a big news for the Siliguri residents क्योंकि ये पेन जो मैं ला रहा हूँ, मैं अपने आप के बारे में बता दूँ कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, कलकत्ता बेस्ड हूँ एंड एम DM न्यूरोलॉजिस्ट एंड आई वॉज अटैच टू ऑल द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स लाइक अपोलो, AMRI, CMRI, रूबी हॉस्पिटल, दिशन हॉस्पिटल्स। तो ड्यूरिंग माई 25 ईयर ऑफ प्रैक्टिस जो मैंने देखा बीइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट कि इसमें काफ़ी लोग पेन से परेशान होते हैं और हमारे पास बहुत कुछ करने को नॉन सर्जिकल वे में होता नहीं है। तो इसको मैंने एलिविएट करने के लिए आई हैव डन दिस इंटीग्रेटेड पेन क्लिनिक, जिसमें हम अंडर वन रूफ सारे थेरेपीज़ को हमने एक साथ मिक्स किया है, इंटीग्रेट किया है, जिसमें केरला पंचकर्मा थेरेपी, थेराप्यूटिक जिम, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, वैक्स थेरेपी, कोग्निटिव योगा, इमोशनल काउंसलिंग, न्यूट्रिशनल कंसल्टेशन, ये सारा कुछ है जिससे आपको क्रॉनिक नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, कार्पल टनल सिंड्रोम, माइग्रेन, डिमेंशिया, ये सारी चीज़ें का ऑलमोस्ट नॉन सर्जिकल वे से कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सिलीगुड़ी वालों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहले ये हमारे यहाँ कलकत्ता आते थे लेकिन कितने दिन रह पाते वहाँ पे, 2 दिन 3 दिन रहते थे, फिर उनको लगता था कि यहाँ पे सिलीगुड़ी में आने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ही मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं काफ़ी दिनों से प्रयासरत था कि मैं सिलीगुड़ी में स्टार्ट कर सकूं। और यहाँ पे आज इस शिव मंदिर एरिया में हमने पहला ब्रांच स्टार्ट किया है नॉर्थ बंगाल का। ये हमारा 18वां ब्रांच है डॉक्टर सुधीर पेन रिलीफ क्लिनिक का। सर, जितने भी बीमारियों का नाम आपने लिया, जितने भी डिस्कम्फर्ट का नाम आपने लिया, ये मोस्टली प्रिवेलेंट हिली एरियाज़ में होता है एंड वहाँ से लोगों को कोलकाता ट्रैवल करके जाना फिर वापस आना उतना ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं हो सकता था और साथ ही उतना ज़्यादा लॉजिस्टिकली भी पॉसिबल नहीं हो पाता था। लॉन्ग प्रोसेस, बेसिकली यू हैव टू स्टे देयर फॉर 20 डेज 30 डेज, जो किसी के लिए भी कलकत्ता में रह के रहना मुश्किल होता है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है सिलीगुड़ी के निवासियों के लिए और मैं अभी इसके अलावा भी काफ़ी जगह पे मैं स्प्रेड करूँगा, क्योंकि डेफिनेटली सिलीगुड़ी में एक शिव मंदिर एरिया में करने से भी नहीं होगा, हमें और भी सेंटर्स करने होंगे यहाँ पे। डेफिनेटली सर। सर, वापस से मैं वही सवाल पे आती हूँ कि जितने भी डिस्कम्फर्ट का नाम आपने लिया है, ये आपको क्यों लगता है कि क्यों इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है लोगों के बीच? यस, इसका बहुत ही खास, आप ये जानते होंगे कि 40 साल या 50 साल पहले लोग नी रिप्लेसमेंट के बारे में नहीं जानते थे, ये वर्ड ही नहीं जानते थे। अचानक क्या हो गया कि ये 30-40 सालों में एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ बैक पेन, नी पेन, बच्चों में भी देखने को मिलता है, सिर्फ बड़ों में ही नहीं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल। अभी हमारा सारा कुछ जो सिस्टम हो गया है होम डिलीवरी का सिस्टम, हमें मूवमेंट करने की ये नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ भी। तो हम बॉडी को इमोबाइल बनाते जा रहे हैं, हम कोई मूवमेंट कम कर रहे हैं। इसके कारण जॉइंट इज मेंट फॉर द मूवमेंट। जैसे आपने मूवमेंट बंद कर दिया तो वो आपको जॉइंट का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इट इज़ बेसिकली द हिंज फॉर द बॉडी। जैसे दरवाज़ा बंद रहे तो खुलने में दिक्कत होता है, तो वैसे ही मूवमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल, हिंज जो वर्ड इन्होंने बोला ना, मेडिकल टर्म में भी जो हमारे जैसे ये शोल्डर जॉइंट होता है, ये एल्बो जॉइंट्स जो होते हैं ना, ये हिंज कब्जे वाला जॉइंट होता है और कब्जे में यदि दरवाज़ा को खुला छोड़ के रख दोगे, मूव नहीं करोगे तो वो जाम हो जाता है। वही ऑस्टियोफाइट्स जो होते हैं, जो जंग लगना वहाँ पे होता है, यहाँ पे एक बॉडी में ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। वो ऑस्टियोफाइट्स के कारण जॉइंट ये होता है, फ्रीज हो जाता है, तो हमें वो ब्रेक करना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे थेराप्यूटिक जिम रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे सारे जिम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके कारण हम जिम जॉइंट्स को फ्री रख सकते हैं।
सर, आजकल एक सेंटेंस है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच जागरूक लोगों को कर रहा है। बेसिकली इट इज़ चेयर इज़ द न्यू स्मोकिंग, सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। सो हाउ मच करेक्ट इज़ दिस? यस, यू आर राइट। बेसिकली जो मैं अभी जस्ट बताया कि 40 साल 50 साल पहले नी का किसी को प्रॉब्लम आपने नहीं सुना होगा, अचानक क्या हो गया, तो उसमें ये चेयर जो है ना, चेयर हैबिट, इंडियंस वेर नोन एज ए स्क्वाटिंग हैबिट्स। हम पहले सारा कुछ बैठ के करते थे, टॉयलेट्स बैठ के करते थे, इंडियन टॉयलेट्स, यूरिनल बैठ के करते थे, खाना बैठ के खाते थे, इवन पानी बैठ के ज़मीन पे, ये जो है पानी जो हम लोग पीते थे पहले, तो वो भी हमारा क्या होता था कि बैठ के ही करते थे। हमारी जो फीमेल्स होती थी खाना बनाती थी बैठ के। अभी सारा कुछ रिवर्स हो गया, हम सब कुछ खड़े होके करते हैं, खाना खड़े होके बनाते हैं, खाना खाते हैं बैठ के टेबल्स पे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के करते, तो हमारा नी जो है, नी बेंड ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा नी धीरे धीरे करके खराब होता जा रहा है। और आपने जो बोला बच्चों में हो रहा है, डेफिनेटली ये बच्चों में इसलिए हो रहा है कि उन्होंने इंडियन टॉयलेट्स देखा ही नहीं है, और स्कूल्स में भी बैठने का ही है। तो मैं हमेशा एक मैसेज देना चाहता हूँ सारे लोगों को, पर्टिकुलरली फीमेल्स को जो घर में रहती है, जिनका मोबिलिटी कम है, कि घर में आप हमेशा जिम नहीं जा सकते हो, तो आप घर का जो काम है, पर्टिकुलरली जो पोछा है, फ्लोर का जो पोछा है, डंडे से ना करके खुद से हाथों से पोछा करो। इससे आपके नी, बैक और वजन भी कम हो जाएगा, ओवरऑल मूवमेंट होगा बॉडी का। यू हैव टू इंक्रीज द मूवमेंट। बेसिक यही प्रिंसिपल है कि यू हैव टू इंक्रीज द बॉडी मूवमेंट्स, जॉइंट मूवमेंट्स। सर, जाने से पहले आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे जो भी आपको इस वक्त देख रहे हैं, एंड आप भी अपने जितने भी सवाल हैं हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर के साथ में हम जुड़े हुए हैं और लाइव जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस लाइव सेशन के दौरान उन्हें सॉल्व कर पाए। सर, आज मैं सिलीगुड़ी में हूँ और आज मैं कंसल्टेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, और ऑलमोस्ट यू कैन गेट इट फ्री टुडे, क्योंकि ये इनॉग्रल है। तो यदि आप आ सकते हैं तो आप आके मेरे से कंसल्टेशन कर सकते हैं। यहाँ मैं एवरी मंथ आऊँगा फॉर ए डॉक्टर्स कंसल्टेशन। लेकिन इसमें क्या है कि यदि आप, मैं 1 महीने के बाद भी आता हूँ, आपको पेन का प्रॉब्लम है, तो हमारी सेंटर्स खुली रहेंगे यहाँ पे, आप आके 10 to 7 इसका लाभ उठा सकते हैं। पैकेज बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत कॉस्टली नहीं है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग देयर विथ अस। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्लिनिक में क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। डॉक्टर साहब से हमने बातें की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें जानने को मिली, और साथ में अभी बता दें गेस्ट का आना जाना भी लगा हुआ है, क्योंकि भाई इतना अच्छा क्लिनिक यहाँ पे ओपन हुआ है तो सभी चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे किया जाए। तो इस वक्त अभी फ़िलहाल हमारे साथ में बिरला स्कूल के प्रिंसिपल श्वेता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और वो भी इस क्लिनिक में आई हुई हैं। हम ज़रूर बात करना चाहेंगे आजकल जो भी लाइफस्टाइल के चेंजेस है। ऑफ कोर्स प्रिंसिपल मैम है तो ज़रूर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमारे सिलीगुड़ी में शायद पहली बार आया है, जहां पर केरला के टेक्निक्स को यहां पर लेकर आया गया है, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हुआ यहाँ पे। सिर्फ एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से सब कुछ नहीं होता है। दूसरा ट्रीटमेंट भी अगर साथ में कंबाइन करके करें और अगर इंसान को रूट से अगर हीलिंग मिल सके तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, और देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग, एंड आई बिलीव दैट दिस विल बी गुड। तो मैंने तो यहाँ पे अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बुक भी कर लिया है, मुझे क्या चाहिए। तो जैसे हमारी उम्र होती रहती है, घुटने में पेन, टेनिस एल्बो, ये वो होता ही रहता है। और स्पेशली जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उनको तो, क्योंकि कई बार पूरे दिन कभी खड़े रहो, कभी सिटिंग पोजीशन में पूरे दिन पेपर वर्क करते रहो, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। प्लस आजकल जो भी हम खाते हैं वो भी इतना प्योर नहीं है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या जा रहा है हमें पता नहीं है। वो व्हाट इज़ कॉजिंग व्हाट वी डू नॉट नो बेसिकली। तो यस, ट्रीटमेंट इज़ नीडेड, एंड ट्रीटमेंट इसलिए कि वो रूट से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, ये नहीं कि थोड़े दिन के लिए कैप्सूल खा लिया वो ठीक हो गया। सो दिस इज़ व्हाट दिस पीपल आर टॉकिंग अबाउट, कि ये रूट से उसको ठीक करेगा। मैम, जितने भी लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे इस पर्टिकुलर वे ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में? I can only tell them that you must give it a try. You will know whether it is helping you or not. If it is helping you, you can continue. If it is not helping you, you have always a choice to stop. So there is no need to have any negative thought. Like we generally start with a negative thought.
I do not have a negative thought. I am a very, otherwise also I'm a very positive person. There's no harm in trying new things. If something new has come into the city and the people are ailing and they're suffering, then they must give it a try. If it suits them, they must go ahead with it. If the body is fit, then you enjoy life. If the body is not fit, what's the use of your jewelry and clothes and all your whatever property you have? It's of no use. You have to be fit to enjoy it. So first thing is the health. That's what is your wealth. That is what बच्चों को भी यही सिखा देते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ एंड ऑप्टिमिस्टिक फील करना एंड ऑप्टिमिस्टिकली कुछ भी स्टार्ट करना, वो बेटर रिजल्ट्स आपको 100% देगा ही देगा. थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग देयर विद अस. आप सभी को एक बार फिर से बता देते हैं, डॉक्टर सुधीर पेन रिलीफ क्लिनिक की इनॉग्रेशन में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर डॉक्टर साहब से हमने बात की और साथ ही हमने बिरला स्कूल के प्रिंसिपल मैम से भी बात किया है. अब फिलहाल हम ज़रूर बात करेंगे डॉक्टर तनुश्री घोष रॉय जी से, जो कि यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी. तो अगर आपको कुछ भी कंसल्टेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर तनुश्री मैम यहाँ पर आप सभी के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहेंगी. तो क्या कुछ यहाँ पे होता है ट्रीटमेंट वाइज, ये हम जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले तो स्वागत है आपका एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. माई सेल्फ डॉक्टर तनुश्री. आई एम द को फाउंडर एंड CEO ऑफ द कंपनी. मैं सबको बोलना चाहती हूँ यही कि मैं यहाँ पे आने का मेरा अवेलेबिलिटी बहुत कम ही रहेगा, क्योंकि कंपनी के हित के कारण मुझे बाहर ही रहना पड़ता है. लेकिन मेरा पूरा मैनेजमेंट टीम यहाँ पे रहेंगे. कोई भी कारण रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ज़रूरत रहेगा तो यू कॉन्टेक्ट माई मैनेजर ऑल्सो. लेकिन यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है वो पहले बताना बहुत ज़रूरी है सब लोगों के लिए. ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट शिलीगुड़ी में ऐसा एक ब्रांच लॉन्च हुआ है जहाँ पे फुल ही ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ अवेलेबल होगा. फुल ट्रीटमेंट का मतलब है बियॉन्ड मेडिसिन, मतलब विदाउट मेडिसिन. अभी ज़्यादातर पेशेंट ढूंढते रहते हैं कि कैसे मेडिसिन के बिना हम लोग ठीक होंगे. तो मैं दिखाना भी चाहती हूँ और बोलना भी चाहती हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट हम लोग लॉन्च किए हैं. ज़्यादातर आप जो इस रूम पे अभी बैठे हुए हैं या देख रहे हैं, इससे ही स्टार्टिंग पॉइंट रहते हैं. ज़्यादातर पेशेंट 90% इम्प्रूव करते हैं इस डिपार्टमेंट से. ज़्यादातर मैं जो पेशेंट को अभी देखती भी हूँ, 99 क्या 100% बोल सकते हैं पेन से ही आते हैं. लाइक माइग्रेन है, इट्स ऑल्सो अबाउट द पेन प्रॉब्लम. माइग्रेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, इंसोमेनिया है, भूल जाने का बीमारी जो बोलते हैं, डिमेंशिया रहता है, नींद नहीं आना जो होता है, वर्टिगो है, सर घूमता है, इसके बाद साइनस चक्कर आना, मतलब उसके बाद होता है कि साइनस का प्रॉब्लम. ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आते ही हैं. ऐसा नहीं कि ये बड़े लेवल के ही सब लोगों को आते हैं कि आफ्टर 30 या 20 ईयर्स के, 5 ईयर्स के बच्चे तक लेके 90 ईयर की भी पेशेंट को भी ऐसा प्रॉब्लम होता है. माइग्रेन का ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है. यस, क्योंकि अभी ज़्यादातर पेशेंट हम लोग भी जो करते हैं, नेक्सडॉम दे देते हैं, नेप्रोसिन दे देते हैं, तो उससे चल जाता है. या जो नहीं भी जानते हैं, कैल्पॉल खा के ठीक हो जाते हैं. तो ये अभी नहीं है कि कैल्पॉल लेने से ही पेन ठीक हो जाएगा. कैल्पॉल नहीं लेने से आपको पेन ठीक न होना अगर चाहते हैं तो शिलीगुड़ी के यहाँ पे जो शिव मंदिर है, फांसीदेवा मोड़ है, यहाँ पे प्लीज़ कम, ऑलवेज वेलकम है. शिरोधारा, ये माइग्रेन ट्रीटमेंट के लिए शिरोधारा, दिस इज कॉल्ड शिरोधारा. ये पंचकर्मा का एक पार्ट है. प्लीज़ फोकस ऑन द वर्ल्ड. शिरोधारा बोला जाता है. ये टेक्निक को शिरोधारा बोला जाता है. ये पंचकर्मा का एक पार्ट है जिसमें ट्रिकल डाउन होता है. जो हम लोगों का हेड है, मतलब फ्रंटल जो मसल है, वहाँ पे क्या होता है, ट्रिकल डाउन होता है. मेडिकेटेड ऑयल है, ये हॉट होना बहुत मैंडेटरी है. और इसके साथ होता है अवयंगा. अवयंगा मतलब होता है जो मेन हम लोगों का सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी रहता है, दो तरफ से जाते हैं, लेफ्ट और राइट से. ये आर्टरी में ही ज़्यादातर ब्लॉकेज रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग CTTH, क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक. उसमें क्या होगा, वो कंप्रेस्ड किए जाएंगे, मैनिपुलेट किया जाता है. हाँ, इसको अवयंगा. पंचकर्मा के पार्ट में इसको अवयंगा बोला जाता है, जो वो ट्रिगर पॉइंट में ही मसाज किया जाएगा. ये ऑलमोस्ट आधे घंटे का ये ट्रीटमेंट रहता है. इससे ही पेशेंट डिमेंशिया हो, इंसोमेनिया हो, वर्टिगो हो, हेडेक है, उसके बाद माइग्रेन है, साइनस का प्रॉब्लम, ये फुल्ली रिकवरी होते हैं. और ये इससे किए जाएगा. ये जो पॉट देते हैं इसके ही ट्रिकल डाउन होगा, यहाँ से ही सर रहेगा. और शिरोधारा क्यों बोलते हैं, क्योंकि शिर मतलब हेड, और धारा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रिकल डाउन हो रहे हैं. इसीलिए इसको बोला जाता है शिरोधारा. इसके बाद आते हैं हेड से लेकर टो तक, मतलब एकदम फुट तक सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. हेड में माइग्रेन वाला प्रॉब्लम सॉल्व. इसके बाद आते हैं सर्वाइकल, मतलब नेक में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, सर घूमना, वर्टिगो भी ड्यू टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है. हम लोग को हेवी वर्क के कारण ज़्यादातर
8 से 9 घंटा तो ऐसे झुक के टेबल में काम करते ही रहते हैं, जो भी प्रोफेशन से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, 7 गर्दन में हड्डी रहता है, नेक में, सर्वाइकल 1 2 3 4 5 6 7 करके, C4 या 6 7 में ज़्यादातर कंप्रेशन रहते हैं डिस्क में, जो डिसलोकेट के कारण वहाँ से झिंझनाहट आते हैं। अगर झिंझनाहट नीचे तक, टिंगलिंग सेंसेशन बोला जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन, अगर झिंझनाहट आता है यहाँ तक, टेनिस एल्बो यहाँ पे होगा तो CTS, कार्पल टेनिस सिंड्रोम, हाथों में कुछ पकड़ नहीं पाते हैं, छूट जाता है, बैलेंस नहीं रहता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, सोइलिंग आ जाता है, नम महसूस होता है। ये सब कुछ का इलाज यहाँ पे होता है। और एक और चीज़ है, जब हम लोग अचानक बैठे हुए खड़े होते हैं तो पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा झंझन होता है, नस कैम्प करते हैं, जैसे इसको बोलते हैं लोअर बैक पेन भी किसी को बोलते हैं कि जब उठते हैं बैठ जाने के कारण लोअर बैक पेन होता है। उसके बाद नी पेन होता है, नी ए बोला जाता है, आर्थराइटिस के कारण भी होता है और कार्टिलेज गिर जाने के कारण भी होता है, जैसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, इसके कारण भी होता है। तो इसका भी सल्यूशन है यहाँ पे आने से। कफ में अगर प्रॉब्लम होगा, अगर घुटनों में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जानुवस्ती बोला जाता है, जो जानुवस्ती यहाँ पे होगा। अगर बैक में प्रॉब्लम है तो ग्रीवावस्थी, लोअर बैक पेन, 99.99% पेशेंट का ये लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम होता है। इसको बोलते हैं L5S1 रेडिकुलोपैथिक डिजीज़ को बोलते हैं, स्लिप डिस्क के कारण ये होता है। हम लोग पोटली थेरापी भी यहाँ पे देते हैं, पोटली भी जड़ी बूटी पत्ते से, ये पोटली थेरापी होता है जिसमें जड़ी बूटी पत्ते रहते हैं, सॉल्ट से बनते हैं, वो क्लोव्स रहते हैं, बहुत सारे ये गर्म करके, ये बालू में गर्म करके इसको यूज़ किया जाता है, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और यही चलता है करीबन 30 मिनट्स इस डिपार्टमेंट में। मेडिकेटेड योगा है, इमोशनल काउंसलिंग। देखिए, इमोशनल काउंसलिंग मतलब ये ऐसा नहीं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इमोशनल मतलब क्या, ज़्यादातर पेशेंट हम लोग इमोशन से जुड़े हुए रहते हैं। अगर खुद से समझ गए कि हम, मेरा घुटनों में दर्द है, बैक में दर्द है, ओबेसिटी है, और भी हम लोग को डिप्रेस्ड करेगा, तो यह बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी और की बातों में आके खुद को इन्फीरियर महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। एग्जैक्टली। तो इसके कारण ही इमोशनल काउंसलिंग की पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, जिसमें क्या होगा, साइकोलॉजिस्ट नहीं रहते हैं, रिसेप्शनिस्ट या फ्लोर मैनेजर जो रहते हैं वही काउंसलिंग करेंगे। हम लोग का एजेंडा है, 3 क्वेश्चन ये रहता है कि 10 थिंग्स विच मेक्स यू हैप्पी, 10 things which makes you sad and 10 things which you want to make change in your life। ये 3 जो क्वेश्चन है, ये आप लोग सोच के 10 पॉइंट लिखिएगा। ये लिखने के बाद ही मेरा जो ऑपोजिट पर्सन में फ्लोर मैनेजर बैठते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या क्या चीज़ चेंज करना है। तो उसी चेंज में अगर फोकस करेंगे, ऑटोमेटिकली पेशेंट विल गेट बेनिफिट। तो इसीलिए हम लोग, ये इमोशनल काउंसलिंग भी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है। इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे, जिसको बोले जाते हैं बेसिकली जिम डिपार्टमेंट ही है। और बेसिकली यहाँ पर जो रूम का वाइब है वो भी उसी तरीके का क्रिएट किया गया है, जैसे कि जो रूम में हम लोग अभी थे वहाँ पर काफ़ी डिम लाइट और सूदिंग म्यूज़िक वहाँ पे लगाया गया था। ये इम्पॉर्टेंट थिंग ही है, सॉरी मैम, ये इम्पॉर्टेंट थिंग ही है कि यहाँ पे जो भी सारा पेशेंट आएंगे उस डिपार्टमेंट में, उनको सोना है तो उनको रिलैक्स फील महसूस भी होना है। वहाँ पे अगर ज़्यादा लाइट, इंसोम्निया के बाद, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जब शिरोधारा चलेगा तो पेशेंट को ज़रूरत है सोने का। अगर नहीं सोएंगे तो पेशेंट रिकवरी नहीं खाएंगे। वहाँ पे जो मेडिसिन जाते हैं तो इसके लिए पेशेंट को सोना मैंडेटरी है। इसीलिए वहाँ का वाइब्स भी ऐसा होना चाहिए कि यू शुड फील कूल, काम, ऐसा फील होना चाहिए। अभी हम बात भी वहाँ पे कर रहे थे तो माई ब्रेन वॉज लाइक ओके काम डाउन थोड़ा सा, तो वो वाइब ही वैसा क्रिएट किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद आते हैं जिम रूम पे। जिम मतलब ये न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथन है, ये जिम नहीं है। हम लोग जैसे जिम सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग वाला सिचुएशन या खुद को स्ट्रिक करना है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम को सल्यूट करना है। ये मेडिकेटेड जिम है, आप बोल सकते हैं, काइंड ऑफ, मतलब न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथन है। यहाँ पे स्क्वाटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये वाला मैं ज़्यादा करके फोकस करने के लिए बोलना चाहूँगी, ये है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर नी रिप्लेसमेंट पेशेंट। जो भी नी रिप्लेस कर चुके हैं इनके लिए ये 1 2 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट जब मेरे पास भी आते हैं या कोई भी डॉक्टर के पास, डॉक्टर सुधीर कुमार के पास भी आते हैं, सर के पास, तभी भी जैसे यहाँ पे बैठ सिचुएशन रहता है कि 160 डिग्री में, मतलब लाइक नहीं ऐसे रहे, वो झुक मतलब बैठ नहीं पाते हैं। तो पहले दिन हम लोग कोशिश करते कि पेशेंट इतना तक बैठे। अगर इतना तक बैठ नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट फोकस रहते कि इतना तक बैठे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में कोशिश करते हैं कि 2 में बैठे, मतलब यहाँ पे बैठना।
उसके बाद फोकस करते हैं कि 3 में बैठे, ऐसे करते Squat करते करना स्क्वाटिंग, एग्जैक्टली Okay. ये स्क्वाटिंग जो लास्ट तक जब पेशेंट हम लोगों से यहाँ से जाते हैं तो फुल 4 स्टेज तक आना चाहिए, वही रहता है अचीवमेंट। तो ये यहाँ पे जैसे किया जाता है बाय अ जिम ट्रेनर, घर में भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कोई भी नॉट नेसेसरी इसके लिए कुछ चीज़ खरीदना पड़ेगा, विंडो का रॉड है, रॉड को पकड़ के भी स्टूल में बैठ सकते हैं। यहाँ पे भी ये 4 स्टूल इजीली आप लोग घर में रहता ही है, इसके लिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो रहता ही चेहरा है तो घर रहता में। ही है। तो ये बियॉन्ड नी रिप्लेसमेंट है, मतलब नी रिप्लेस के बिना आप ये कर सकते हैं, ओटी के बिना, सर्जरी के बिना। सर्जरी में बहुत पैसा खर्चा होता है, उसका भी 100% कोई नहीं बोल पाएगा कि वो 100% क्योर हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग बोलते हैं अगर 100 पे नहीं हो, 90 भी हो, वो भी मच मोर, मतलब इनाफ है उसके लिए भी। जैसे आप आए हो उससे और बेटर बन के ही आप जाओगे। ये कॉन्फिडेंट है। इसके लिए अमाउंट जो है वो भी रिजनेबल रखा हुआ है अभी फॉर टिल मार्च के बाद भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये रिजनेबल ही रहे, कि जो सिर्फ ऊपर वाले क्लासेस को कैटर नहीं करे, सभी के लिए, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे सभी लोग रहते हैं। तो इसीलिए ये अमाउंट भी हम लोग ऐसे रखें जिसमें सभी लोग आ भी पाए, ट्रीटमेंट भी ले पाए। लोअर बैक पेशेंट के लिए भी जिम बॉल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिम बॉल ट्रीटमेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अभी तो सी सेक्शन के लिए ये पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, मतलब आफ्टर एनिमल टेस्ट सब लोग यही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, घर पे ही करते हैं, योगा करते हैं, ये जिम बॉल। और जो भी सामान आप देख सकते हैं ये पॉकेट फ्रेंडली है जी। हाँ, ये पॉकेट फ्रेंडली है। ऐसा कोई भी सामान हम लोग नहीं डाले हैं कि पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। सभी कम अमाउंट के अंदर सभी लोग घर में भी खरीद के रख सकते हैं। ये है गेट ट्रेनिंग के लिए, जो पार्किंसन पेशेंट रहते हैं, स्ट्रोक पेशेंट रहते हैं, सीवीए पेशेंट रहते हैं, बैलेंसिंग का उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, बैलेंस नहीं होता है। ट्विस्टर है, ट्विस्टर का भी बैलेंस कंट्रोल किया जाता है। गेट ट्रेनिंग है, गेट ट्रेनिंग में भी बैलेंस किया जाता है। तो इसीलिए जस्ट फॉर 1 मंथ फुल्ली बेनिफिटेड है अगर आते हैं तो। ओके, बैलेंस ऑफ द बॉडी की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को भी ये पढ़ाया जाता है आवर ईयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो आपको क्या लगता है कि आजकल हम हेडफोन्स इतना यूज़ कर रहे हैं, जो छोटे छोटे एयरपॉड्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, लगातार इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द ईयर ये रहता है, तो वो कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग यूज़ करते हैं फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ये करना चाहते हैं तो टिनिटस जॉइंट में भी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टिंगलिंग होता है, झिंझनाहट होता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग का टिनिटस पॉइंट रहता है, वहाँ से किसी का बेल्स पल्सी का प्रॉब्लम हो जाता है, आंखों से पानी वाटर ड्रॉपिंग होता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, इसके लिए भी यहाँ पे ट्रीटमेंट है। जो टिनिटस पेशेंट का प्रॉब्लम है, बेल्स पल्सी पेशेंट का प्रॉब्लम है, ये इसका भी सोल्यूशन यहाँ पे होता है। तो इसका भी मोबिलाइज किया जाता है, यहाँ पे पॉइंट रहता है, उस पॉइंट सबको ट्रेनिंग दिया रहता है। बेसिकली ये कैलकाटा बेस्ड कंपनी है, तो कैलकाटा से ही मेरा ऑपरेशन ऑफिस है, वहाँ से फुल मॉनिटर होता है, तो वहाँ से ट्रेनिंग भी दिया जाता है। R&D डिपार्टमेंट वहाँ से ट्रेनिंग भी देते हैं, यहाँ पे आके भी देते हैं, वहाँ से ऑनलाइन भी रेगुलरली ये होता है, तो वो ट्रेनिंग के माध्यम से ये भी ट्रिक होता है। ओके मैम, जाने से पहले आप एक बार एड्रेस ज़रूर बता दीजिए फिर से। एड्रेस होगा यहाँ पे आने के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सब लोग आइए, रिजनेबल है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबके लिए अवेलेबल है। आपके लिए ये स्पेशली कोलकाता बेस्ड डॉक्टर्स, कोलकाता बेस्ड कंपनी वो यहाँ पर आप सभी के लिए ओपन कर रहे हैं, तो अगर आप ही नहीं आओगे तो फ़ायदा फिर किस बात का होगा? तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम आपको है रिलेटेड टू नी या फिर एनीथिंग इन जनरल, आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड काफ़ी डिफरेंट तरीके की यहाँ पर आपको थेरेपी भी दिया जाएगा, जैसे कि ये रूम, आयुर्वेदा रूम हमने आप सभी को दिखाया है, वहाँ पर केरला बेस्ड ट्रीटमेंट यहाँ पर लाया गया है। सो इट इज़ नॉट जस्ट डॉक्टर, इट इज़ योर विल पावर ऑल्सो। आप यहाँ पे आओगे और आपको भी किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सीखने को ज़रूर मिलेगा। मैम एड्रेस? यहाँ पे आने के लिए आना पड़ेगा शिव मंदिर, जो है बेसिकली मैं भी आई एम ऑल्सो फ्रॉम कलकत्ता, तो इसीलिए मेरा भी नॉलेज हुआ है 2-3 दिन पहले ही कि शिव मंदिर मोड़ है, फांसीदेवा मोड़ है, और शिव मंदिर जो ये एरिया का नाम है, वहाँ पे आने के बाद डॉक्टर सुधीर पेन रिलीफ क्लिनिक, किसी को भी पूछिएगा सब लोग बता देंगे यहाँ पे कौन से एड्रेस में आना होगा। और हम लोग का वेबसाइट भी है, पेज भी है, वहाँ पे भी ऐड चलेगा, तो वहाँ से भी आप लोग लिंक सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप फांसीदेवा मोड़ पे रुकते हो तो तुरंत ही बगल में एक गली है, जैसे ही आप 2 कदम चलोगे वैसे ही बिल्डिंग आपको दिख जाएगी, और जैसे ही आप अंदर की ओर आओगे प्रॉपर डॉक्टर सुधीर की क्लिनिक यहाँ पे आप सभी को सिचुएटेड मिलेगी। तो इट इज़ वेरी इजी टू कम, आपको कहीं से भी कम्यूट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग देयर विद अस, थैंक यू। तो इस वक्त कर्नल सर इस हमारे साथ में जुड़े हैं, तो हेलो एंड वेल सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी। और ये डॉक्टर सुधीर का क्लिनिक देख के काफ़ी अच्छा लगा जी। और ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ जो है एक सिटी को
अग्रसर ले जाता है, आगे ले जाता है एडवांस और करने में हेल्प एडवांस करने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हैं, जो निजी लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनको अगर इस तरह का रिलीफ और मॉडर्न थेरेपी वे कपल्ड विथ एंशियंट टाइम्स, जी वो थेरेपी जो है, जो और उसका निजात जो एक बीच में निकाल रहे हैं आजकल डॉक्टर्स, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड बैकिंग इट अप विद आयुर्वेदा वो यहाँ पे किया जा रहा है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इससे है कि लोगों का भी देखिए साइकोलॉजिकली बाय माइंड लोगों का है कि पुरानी चीज़ों पे जाना चाहते हैं लोग, उस तरह की थेरेपी में लोगों को ज़्यादा बिलीव है। तो उस हिसाब से अगर ट्रीटमेंट होता है तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और डॉक्टर साहब को, उनकी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनको चाहूँगा कि वो दिन दूना रात चौगुना प्रगति करें, उन्नति करें और हम लोगों की देखभाल करें और हम लोग डॉक्टर साहब की देखभाल करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया आपका सर। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आया गया है। जाने से पहले एक बार फिर से बता देते हैं, डॉक्टर सुधीर पेन रिलीफ क्लिनिक में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं एंड वीडियो के स्टार्टिंग में जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो हमने आपको दिखाया ग्रैंड इनॉर्गेशन। एक बार बाहर की ओर चलते हैं और आपको ज़रूर दिखाएंगे एड्रेस भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एड्रेस के बारे में जानना होगा। सो जैसे ही आप फांसीदेवा मोड़ पहुंचोगे, जी हाँ बिल्कुल फांसीदेवा मोड़ जैसे ही आप पहुंचोगे वैसे ही एक गली है, 2 कदम अंदर की ओर अगर आप चलोगे तो कुछ इस तरीके का बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। फांसीदेवा मोड़ से बस 2 कदम आपको चलना पड़ेगा और बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके की बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर लगातार आप सभी को बता दें प्रॉपर तरीके से बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है, तो आपको कम्यूट करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए